हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है बहुत बड़ी चमत्कार से आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। ये चमत्कार आपकी मांग थी और समय आपकी इस मांग को पूरा कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से बड़े चमत्कार से आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Hearing connection number 14. Okay. Okay. ओके ओके हार्ट चक्र। ओके, देखो गाइस, एक सबसे प्यारी बात मैं आपको बताऊं। आप अपनी लाइफ में आपकी खुशी को लेकर, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को लेकर टेंशन में थे ना, ये खुशी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, या आप भी किन्हीं खुशियों को डिजर्व करते हो तो ये खुशी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जैसे हो ना, समय निकलता जा रहा है लेकिन आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही, और उन चीज़ों के लिए ना आपके मन में एक थोड़ा-सा डर भी लगता है। कई बार जैसे एक हो ना कि जैसा आपकी शादी को लेकर, आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी खुशी को लेकर कुछ लोग विघ्न करने की कोशिश करते हैं, और आपके दिमाग में यही होता है कि कभी भी अगर रिश्ता आए, जैसे आप माता-पिता हो तब भी आपको ये टेंशन हो सकती है कि आपके बच्चों के लिए कोई रिश्ता है तो सबसे पहले ना चाहने वाले लोग भी बीच में आकर ना वो चीज़ें होने नहीं देते हैं। है ना? मतलब जैसे खुशी मिल रही होती है ना, काफ़ी सारे लोगों को इस बात से कोई इल्म नहीं होता कि क्यों किसी के सुख में बाधक बनने की कोशिश करें। उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ जितनी स्पॉइल होना उतना बढ़िया है, या इनकी लाइफ़ में कोई काम ना बन जाए। मुझे ऐसा लगता है आपके परिवार में शुभ काम बनने में देरी बहुत होती है ना? या ये हो सकता है कि आपके घर परिवार में अगर खुशी का वातावरण हो ना, तो लोगों को, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जो सामने से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं वही लोग आपके आपके घर में अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो ना, तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर ऐसा आपके आजू-बाजू में वर्क प्लेस पर अगर कोई इंसान है तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ना? एक पहली बात ये है। दूसरी बात आपके रिलेशनशिप को लेकर हो गया, या आपके लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है, वहाँ पर आपको टेंशन है कि कोई विघ्न करने की कोशिश कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या, नंबर 3 8 आपको ज़्यादा दिखेंगे। जब भी आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली होगी, कोई आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगी और बिना टेंशन के, ये लोग चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी अगर ब्रह्मांड ने आपके लिए उस खुशी के लिए रास्ते ओपन कर दिए, ये देखो मंदिर की रिंग बजी। अगर ब्रह्मांड ने आपके लिए उस खुशी के रास्ते ओपन कर दिए, तो ये खुशी आपको मिलकर रहेगी। जिस समय मिलनी है मिलकर रहेगी, जिस जगह पर मिलने लिखी हुई है मिलकर रहेगी। चाहे आप भी चाहो या ना चाहो, चाहे दुनिया भी चाहे या ना चाहे। ठीक है? तो सबसे पहले ये चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। ये आपकी लाइफ में होगा, निश्चिंत होकर रहो। इसके अलावा कोई भी आपका शत्रु है जिसने आपका दिल दुखाया है, और जो आप पर हमेशा बुरी नज़र रखता है, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत बोलता है, इस इंसान को लेकर आपको अभी तक में, ये इंसान बहुत लंबे समय से, कई सालों से आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इनको लेकर आपको अभी तक की लाइफ में न्याय नहीं देखने को मिला है। क्या कह रही हूँ मैं? ये वो इंसान हो सकता है जिन्होंने हद से ज़्यादा दुखी किया है, हद से ज़्यादा आपको परेशान किया, लेकिन इनको लेकर आपको न्याय की कोई खबर सुनने को नहीं मिली, और यहाँ पर आपका विश्वास थोड़ा मालिक पर डगमगा जाता है। मालिक, हर बात में आपने मेरी सुनी, इस मामले में क्यों नहीं? इस मामले में न्याय होगा और बहुत बड़े स्तर पर होगा, ये देखना आप। ये देखना, यहाँ पर आपका दिल अ, मतलब खुश हो जाए ना, अगर आपको कुछ प्राप्त भी हो तो इतने बेहतर से बेहतरीन और बेस्ट तरीके से प्राप्त हो। नंबर 14 का दिखने का मतलब भी यही है कि आप कुछ चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से डिज़र्व नहीं करते हो। चाहे कोई खुशी है, चाहे आपका कोई काम बनना है, चाहे आपके साथ न्याय होना है, तो एक नॉर्मल तरीके से नहीं होगा कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में।
जो बड़े मामले हैं आपकी लाइफ को, चाहे वो आपके कैरियर से संबंधित है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, जो भी कर रहे हो वो हो गया, आपकी शादी ब्याह को लेकर हो गया, इवन बच्चों को लेकर हो गया, आपके साथ जस्टिस को लेकर हो गया, है ना, आपके परिवार से संबंधित हो गया, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होगी वो बड़े विचित्र और अनोखे तरीके से होगी, पर बहुत अच्छा परिणाम इनका देखने को मिलेगा। ये आपको तोड़ेंगी नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी और खुश कर देगी आपकी लाइफ में आपको। उसके बारे में कहा जा रहा है। तो नंबर 38 की एनर्जी है, ये आपके दिल को खुश करना। जिस भी बात को लेकर टेंशन है, ये कैसे होगा, उसको बहुत स्मूथली अच्छे से कर देना कि टेंशन ही ख़त्म हो जाए, है ना। और अगर ये लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया, जैसा मैं बता रही थी कि हर मामले को लेकर न्याय होता है, इस मामले को लेकर न्याय नहीं देखने को मिला, मालिक इस मामले को लेकर बहुत बड़े स्तर पर न्याय देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब बदले वाले भाव मत रखना, मेरे साथ जैसा क्या है वैसा उसके साथ हो, ये बचपना है। न्याय करो ऐसा, मालिक सॉरी, मुझे मेरी विक्ट्री से मतलब है ना, मुझे मेरी जीत से मतलब है, मैं किसी के हार की प्रार्थना क्यों करूं। बात तो वही है, पर इसे बड़े पॉजिटिव वे में गाइस, है ना। हमारे पास मान लो एक तरीका है, या तो हम अपने बारे में अच्छा बोल सकते हैं या फिर किसी के बारे में बुरा बोल सकते हैं। समझदारी किस मामले में है, अपने बारे में अच्छा बोलने से संबंधित है, तो आप अपने लिए अच्छी प्रार्थना करो, वही आपके साथ जस्टिस है। कर्मे का लेखा जोखा जो है वो कभी खाली जाता नहीं, ये याद रखना मेरे शेर। कर्मा पीछा करता है, कोई इंसान कहीं भी छुप जाए गलत करके, अगर उनको लगता है कोई नहीं देखता, है ना, कितना भी छुप कर कोई गलत कर्मा कर ले, उन्हें लगता है कोई नहीं देखता है, परमात्मा देखता है, मालिक देखता है, उनकी अंतरात्मा तक उन्हें कचोटने पर मजबूर कर देती है एक समय के बाद में, है ना। गिल्ट ना बहुत बहुत भयंकर चीज होती है, वो किसी इंसान को जीने और रहने लायक नहीं छोड़ती, समझते हो ना। अगर किसी इंसान को बाहरी तौर पर परेशानी ना हो तो उन्हें इस तरीके की तकलीफ दी जाती है कि उन्होंने क्यों किया किसी इंसान के साथ, और एक एक वो दृश्य उनको याद दिलवाया जाता है जो उन्होंने आपके साथ किया है। ये होती रूह कपाने वाली बात, ये होती रूह की भी रूह कपाने वाली बात, है ना, जहाँ पर शरीर को सजा नहीं मिल रही है लेकिन आत्मा ही तड़पती है। ओके, पेशेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये लो जस्टिस का कार्ड आ गया। किसी ने आपको हेल्पलेस करने की कोशिश करी, किसी ने ऐसा चाहा कि आप बिना गलती के बहुत बड़ा भुगतान कर लो, मतलब किसी ने, किसी की इच्छा हुई, है ना, किसी को प्रतिस्पर्धा हुई आपसे कि कोई इंसान चाहता है आपको नुकसान पहुंचाना, तो आप बस जैसे हो ना कि अपने लिए अपनी हेल्प ना करो, और जैसा कोई इंसान आपके लिए चाहता है आप वैसे करते जाओ, है ना। यानी कोई आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो बस आपका कर्तव्य है कि वो दुखी करना चाहता है तो आप दुखी हो जाओ। ये एक बहुत मासूम और बुरी सी इच्छा नहीं कह सकते किसी इंसान की है, जहाँ पर ना आप अगर अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो ना, आपके साथ न्याय मालिक करते हैं। मतलब यहाँ पर एक बात फील हो रही है कि किसी ने आपको पूरी तरीके से ना अपनी लाइफ में अ, बेबस फील करवाने की कोशिश करी है। और जैसे हो ना कि ऐसी स्थिति अगर किसी चलते फिरते इंसान की सड़क पर भी देख ली जाए ना, तो कलेजा ना हिल जाता है, नहीं देखी जाती। वहाँ पर कोई इंसान आपके बारे में इस तरीके का सोच रहा है, आपकी स्थिति इस स्तर पर करने के बारे में उन्होंने सोचा आपके बारे में, और दया नहीं आई कि किसी के बारे में क्यों सोचा जाए, है ना। लेकिन आज क्या है, मालिक ने फिर भी आपकी मदद करी या नहीं करी, अपने दिल पर हाथ रख करना सोचना गाइस कि मालिक ने आपकी मदद करी या नहीं करी। मालिक ने आपकी बहुत अच्छी मदद करी है और आपके मन को फिर भी शांत रखा। जितना भी आपने झेला है ना, उसके बाद में भी अगर आपके मन को शांत रखा गया, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। वरना किसी इंसान के दिमाग की हालत किस तरीके की होती है, मैंने कितनी बार आपको रीडिंग में कहा कि आपका दिमाग इतना सारा टेंशन झेलने के बाद में एक हद होती है, और उस हद को तो तनाव कभी पार कर चुका है। वो सहने वाली स्थिति नहीं होने के बाद में भी आपने सहा है। समझो जैसे एक कप है,
उसमें अगर फील करते रहोगे कितना फील करोगे, वो छलकेगा, है ना, वो डगमगाने लगेगा। लेकिन आपकी बुद्धि, आपका दिमाग फिर भी स्थिर रहा। मेरे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार है गाइस, सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई इंसान अकेले खड़े रहकर इस तरीके के इमोशंस को बैलेंस में रख रहा है, मीन्स वो कोई नॉर्मल सोल तो नहीं है ना। वो अपनी मदद खुद करना जानता है और बहुत अच्छे से जानता है, दुनिया कितना भी आपको हेल्पलेस कर ले। पर जिन्होंने भी आपको हेल्पलेस करने की कोशिश करी है, आपके बारे में इतना गलत स्तर पर सोचने की कोशिश करी ना, इस बात को लेकर आपको न्याय देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। कोई इंसान है अभी भी जो आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहा है, बहुत ज़्यादा रख रहा है गाइस। ये इंसान को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, कुछ येलो कलर का क्या है इनके पास एनी टाइम रहता है, या तो येलो जैसे हो ना, टोपाज की कोई अंगूठी रिंग पहनी हो, ये हो सकता है टोपाज की मुझे लग रही है रिंग पहनी हुई है, या येलो कलर का एक कहता है ना की चेन, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई छल्ला हो सकता है, कुछ भी येलो कलर का, है ना। ये इनके पास एनी टाइम रहता है, ये है। ब्लैक कलर बहुत पसंद है और सीधे नज़रें मिलाकर नहीं देखना, जैसे ये इंसान किस तरीके से देख रहा है ना किसी को टेढ़ी नज़र से, इस इंसान को नींद बहुत कम आती है, ये है, ये है। और हेयर स्टाइल ऊट पटांग रहती है, ये भी है। इनके बारे में जितना भी मुझे पता चल रहा है मैं बता रही हूँ। इस मामले को लेकर आप सोचते हो अगर आपके साथ न्याय हो जाए ना तो ये मिराकल से कम नहीं है आपके लिए, ये तो होकर रहेगा। धैर्य रखो, यहाँ पर मैं कह रही हूँ धैर्य रखो, क्योंकि इस इंसान के साथ न्याय को लेकर आपने बहुत बड़ा धैर्य रखा है, अभी थोड़ा सा धैर्य और रखो। चीज़ें इस तरीके से बदल कर ना आपके साथ न्याय होता है वो देख लेना, ठीक है। एप्रिशिएशन, ओके, ओके, कॉर्नुकोपिया, विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। तो देखिए मैं इस कार्ड के बारे में बताना चाह रही थी आपको, एप्रिशिएशन विथ विक्ट्री एंड कॉर्नुकोपिया, ये सबसे बेस्ट कार्ड है गाइस। इस डेक के सबसे बेस्ट कार्ड जो है विक्ट्री एंड कॉर्नुकोपिया, ये आ गए हैं। एप्रिशिएशन, कुछ लोग चाहते थे कि आपकी प्रशंसा ना हो या आप सेंटर में ना आ पाओ, आपकी कोई पहचान ना बन पाए। आपकी लाइफ में मिरेकल वही बनने जा रहा है कि आपको सेंटर में लाया जाए और आपको चर्चा का विषय बनाया जाएगा। हो आप अभी भी नो डाउट, लेकिन एक बहुत अच्छी वे में आज आप चर्चा का विषय एक निंदा के रूप में हो सकते हो, या कहीं ना कहीं आपके एक्शन पर क्वेश्चन उठाना, प्रश्न उठाना, ये हो सकता है। लेकिन समय आपको अप्रिशिएशन भरपूर ला कर देगा। एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी आपके साथ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से ये रीडिंग में मैसेज आया है, जो किसी के साथ हो तो रहा है लेकिन फिर भी उस बात से अनजान है, उस बारे में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय दर समय आगे बढ़ता है, आपके निखार में, रंग रूप में और अच्छा कहते हैं ना ग्लो वगैरह फील होना, बहुत सुंदरता जो है ना वो बढ़ती जाना आपके, आपको वो जो है ना कमेंट्स मिलेंगी गाइस, देखना कि आपके लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हो, मतलब एक बहुत अच्छे वे में, बहुत पॉजिटिव वे में, है ना। आपकी तारीफ़ें होना, आपके लुक्स को लेकर हो गए, कपड़े पहनने के तरीके को लेकर हो गए, बातचीत के तरीके को लेकर हो गए, ये चीज़ें ना आपको ज़्यादा आप में ना फ़ील होगी, यानी ना केवल भीतर से आपको बदला जा रहा है, आप में चेंजेस लेकर आया जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी और लुक्स को लेकर भी काफ़ी बदलाव आप में होंगे समय दर समय, और अब बिल्कुल मतलब क्या है मैं कहूँ, खुद अपनी तुलना अपने पास्ट से करोगे कि कैसे कभी था और आज कैसा है। एक कहता है ना, सुख में किसी इंसान के चेहरे पर और माथे पर अपने आप ग्लो आ जाता है, ये बस सत्य प्रमाणित होते हुए आपको फील हो जाएगी कि बाकायदा जब टेंशन में थे ना तो कितना ही अच्छे से तैयार होने की कोशिश करते थे, वो रंग रूप में वो निखार नहीं लग रहा था, वो चेहरे पर तनाव और दुख जो है ना उससे संबंध झलक रहा था सामने से। आज अगर लाइफ में खुशी है तो आज देखो सुंदरता अपने आप बढ़ती जा रही है और चेहरे पर ग्लो आ रहा है, देख कर ही कोई कह दे सुखी इंसान है। बिल्कुल कुछ वैसा, ठीक है।
दूसरा मैसेज ये वाला, इससे कनेक्ट होते हुए, कोई इंसान आपको भरपूर तरीके से हराना चाहता है, अपनी पूरी सीमाएं लांघ कर कह सकते हैं, अपनी पूरी शक्तियां लगाकर कोई इंसान आपको हराने की ताक में, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड है 25 विथ 28 का कार्ड आया है ना। तो ये कह रहा है कि कोई इंसान अपने साम दाम दंड भेद हर एक तरीके की नीति को अपनाकर, चालाकियों को अपनाकर आपको हराने की कोशिश में है, लेकिन मालिक ने आपके लिए योजनाएं कुछ और सोची हुई है। वो आपके साथ न्याय करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो है ना, ये न्याय से संबंधित है ना। आपको एक इतना अच्छा न्याय देखने को मिलेगा कि उस न्याय में पहले तो आपको ये फील कराया जाएगा आप हार चुके हो, परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत में चल रही है, चीज़ें इस तरीके की दिखेगी आपको, दिखेगा कुछ और, दिखेगा मतलब नंबर 6 पर होगा वो नंबर 9, है ना, या नंबर 9 होगा तो नंबर 6 दिखेगा। ये उल्टी परिस्थितियां आपको दिखेगी, पर ये दृष्टिकोण का खेल है। ये कुछ समय के लिए एक बादल जो किसी वास्तविकता को छुपाने की कोशिश करता है ना, वो चीज़ बनेगी, लेकिन जैसे बादल हटते हैं आपको पता चलेगा विक्ट्री आपकी है। निर्धारित जीत तो पहले से तय होती है गाइस, है ना। बाकी तो परपंच और खेल जो है ना, वो नियति एक कहते हैं ना खेल खेलती है, बाकी चीजें तो पहले से निर्धारित है, परिणाम पहले से निर्धारित है, आपको न्याय मिलेगा ये बहुत पहले से निर्धारित हो चुका है। कैसे? आपको शंखनाद बहुत सुनाई दिया होगा, आपको बच्चे के हंसने की जो है ना ये आवाजें वगैरह इस तरीके की बहुत आई होगी, पंछी बहुत दिखे होंगे आपको, नंबर 3 या 3 मतलब जो पक्षी है संख्या में ये दिखना, ये चीजें बहुत सी हो चुकी है। जैसे कई बार आप मन में कोई टेंशन सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मालिक क्या मेरे साथ न्याय होगा, और तभी कोई शंखनाद हो जाना, मंदिर की रिंग का बजना, है ना, ऐसा कुछ होना, तो ये चीज़ें, ये संकेत आपको पहले ही मिल दिए गए हैं। और अभी 18 है ना, ये नंबर दिखना, ये तो इसी का प्रमाण है, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं। 18 को काउंट करो, नंबर 9 की एनर्जी बनती है, ये लेकर आती है प्रॉब्लम को ख़त्म करके, खुशी को लेकर आना, जस्टिस को लेकर आना। तो ये इसके बारे में है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाने के बाद में लाइफ पूरी तरीके से संतुलित और बहुत अच्छे वे में खूबसूरती के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको कामकाज को लेकर, अपनी जॉब को लेकर या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन जैसे आप सोचो कि आप स्टार्ट करो, सब चीज़ें सही जा रही हो और बीच में एक रुकावट आ जाती है, स्मूथ सब कुछ दिखने के बाद में भी एक पॉइंट उठकर आ जाता है, वहाँ पर आपको टेंशन होती है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी है, अगर समय रोक रहा है कोई दिक्कत नहीं, है ना, आपका उचित समय बना हुआ है और पैसा पहले से ज़्यादा अब आपके पास होगा। समझ रहे हो? अगर बहुत बड़े स्तर पर लॉस हो गया है तो पहले से कई गुना ज़्यादा अब आपके पास पैसा होगा, टेंशन नहीं करो। कभी कभी ना एक ही रात में लक बदलता है, उस पॉइंट का इंतज़ार करो, है ना। कभी कभी बीच में एक राहु का जो प्रभाव बन जाता है ना, वो इतना, क्या मैं कहूँ आपको, कि ये ना ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करवा देता है, फर्श से अर्श का सफ़र करवा देता है, अपने आप आपको लाइफ में जंप कराने वाली चीज़ें हो जाए, है ना। कोई ऐसा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चैनल चल रहा है, बूस्ट हो जाना, है ना, ये चीज़ें हो जानी। कोई और ऑनलाइन काम है आपका, उसमें आपको इतनी अच्छी तरक्की मिल जानी, कुछ अच्छा हो जाना, या 1 से 2 काम का एक आइडिया मिल जाना आपको, यानी इनकम इनकम तो बढ़कर आए, लेकिन उसका सोर्स बन जाए एक अच्छा सा जो स्टेबिलिटी दे आपको, कम समय में आप बहुत कुछ अचीव कर लो गाइस। इसके बारे में कहा जाता है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड जो होता है ना, वो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में नहीं कहता, और वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं कहता, केवल यही चीज़ मिलेगी आपको, ये नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो होती है ना, वो कॉर्नुकोपिया है ना, कि इंसान सोच कर सोच ले थक जाए, लेकिन चीज़ें अगर आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखी हो तो वो सारी चुन चुन कर आपको दी जानी। जैसे कोने कोने से अपनी लाइफ के ना दुख आपने देखे हैं, तो कोने कोने से कहता ना लाइफ में सुख और जगमगाहट ये देखने को मिलेगी। ठीक है, विक्ट्री है, दिल में आता है न्याय होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा गाइस, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मालिक पर बिलीव रखो। थोड़ा सा आपका ना विश्वास डगमगा रहा है तो चिंता नहीं करो, इसी वजह से ये कार्ड आए हैं, और ये मिरेकल आप 100% देखोगे। ठीक है मेरे शेर, मैं कुछ और कार्ड्स देखूं।
स्पिरिचुअल यूनियन गाइस। देखो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, केयरिंग कनेक्शन और स्पिरिचुअल यूनियन, ये थोड़ी सी एक लव रिलेशनशिप को लेकर ना रीडिंग हो रही है हमारी। रीडिंग में मैं ऐसे मैसेज नहीं लेती, पर ये आज कन्फर्मेशन के साथ और बड़ी स्ट्रांगली आया है, तो ये मुझे एक बार बताना पड़ेगा। स्पिरिचुअल यूनियन गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये खुशी आपको मिली नहीं, आपकी यूनियन नहीं हुआ है, या रीयूनियन अभी आपका नहीं हुआ है, या कुछ लोग नहीं चाहते कि आपको आपकी लाइफ की ये खुशी मिल जाए, आप मालिक पर बिलीव रखो गाइस। अगर किसी को पता हो नहीं हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑनेस्टली कहूँगा गाइस, क्योंकि इसमें तो पहले से ही चीज़ें ना इस तरीके की स्थितियों को निर्मित करके यूनियन का होना, इसके बारे में कहा जाता है। तो इस बारे में आप चिंता नहीं करो। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई परेशानी है या कुछ भी ऐसा जो सही नहीं चल रहा है, या आपकी मैरिज हो गई है, ठीक है, और उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं जा रही है, कोई और लोग हैं जो आपकी मैरिज को ख़राब करना चाहते हैं या परेशानियों को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इस मामले को लेकर भी आपके साथ न्याय हो जाएगा और आपका पार्टनर आपके जज्बातों को बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है शादी में भी आपकी दिक्कत चल रही है, ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, चीज़ें ठीक होने से मतलब है, वो हो जाएगी। मान लो कोई और लोग भी आपकी मैरिड लाइफ में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो नहीं करेंगे। आप दोनों की सूझबूझ इतनी अच्छी जाएगी। मान लो आप समझ रहे हो, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे, तो आपके पार्टनर भी समझ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या एनर्जी, सही राह पर हो गाइस। किसी के मन में दुविधा बहुत ज़्यादा है कि क्या मालिक मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ। नंबर 9, ये देखो काउंट कर रहे हो ना, यहाँ पर एकदम जैसे नंबर 9 की एनर्जी आई, मेरा ध्यान यहाँ पर 2 5 2, इसको मैं काउंट कर रही थी, नंबर 9 की एनर्जी बनती, ये अपने आप में आ गई, ये अपने आप में आ गई। जिस भी प्रॉब्लम से आप खामोश होकर, आप चुप होकर ना उसे झेल रहे थे ना, उसे झेलने का समय खत्म हुआ। सच कह रही हूँ, अगर कोई इंसान आपकी तकलीफ का कारण बना है, कोई स्थितियाँ आपकी लाइफ में तकलीफ का कारण बनी है, या आपका कर्मा, अगर आपका कर्मा कभी ऐसा रहा तो आपने रिलीज कर दिया। अगर कोई स्थितियाँ ऐसी रही तो उन स्थितियों से आप बाहर आ गए। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बना है, वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है अब। मतलब ये कह सकते हैं कि उनसे आपकी एनर्जी का डिस्टेंस में होना ये दिख रही है साफ साफ, यानी प्रॉब्लम का अब ये नहीं कह सकते ख़त्म होगी, है ना, या होने वाली है, ख़त्म होने के कगार पर है। जैसे कहते हैं ना, एक दो कदम आगे, है ना, एक दो कदम पीछे, बस ये वाली स्थिति बनी हुई है गाइस। मान लो, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आ गया, झंडा जो है ना तब गाड़ा जाता है जब किसी इंसान की जीत हो जाती है, और स्थितियाँ लगभग वैसी ही है ना। सामने से कहते हैं ना, रेस की बाउंड्री वो दिखनी, लास्ट लाइन दिखनी, वो उसके बारे में कहा जा रहा है। चिंता मत करो, आपकी घुटन को ईश्वर ने सुन लिया है, और बहुत जल्द इस मामले में भी आपको न्याय देखने को मिलेगा कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म है। जिस प्रॉब्लम ने आपको चुप कर दिया था, जिस प्रॉब्लम ने आपके घुटने टेकने वाली व्यवस्था में लेकर आ गई थी, है ना, वो प्रॉब्लम ख़त्म है। नंबर 1, लव बिगेन, क्या बात है। हार्ट चक्र के बारे में है, लव बिगेन, विक्ट्री, आपका दिल बहुत खुश रहेगा गाइस, बकायदा आप बहुत खुश रहने वाले, बहुत खुश। जो जो भी आपने खोया है सब पालोगे, यकीन मानो, पर बहुत अच्छे रूप में गाइस, है ना। रिकवरी होगी, बहुत 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 अच्छे वे में होगी। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, अपने आंसुओं को पोंछ लो मेरे शेर। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे है ना। ये पता नहीं क्यों, देखो मुझे भी थोड़ा सा डांस वाला आ रहा है अरे मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे शेर। ये रीडिंग मत मानो, सच में मत मानो, पर ये होगी, फलेगी 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 फलेगी, देखना फलेगी, देखना। मैं जितना अच्छा बोलूँगी तो अच्छा होगा, देखना। और वैसे भी रीडिंग कह रही है, और समय भी ऐसा बन रहा है, खेल है कर्मों का, है ना, उसमें सच्चाई है। तो कुछ भी हो जाए डरना मत, डरना मत, हम सब साथ में हैं।
ठीक है, मेरे खुशियों के चुंबक। ठीक है, लव बिगन, ये मिरेकल का कार्ड के रूप में मैं फील करती हूँ इस कार्ड को। जब भी आता है, जब भी आता है, मुझे ये सिर्फ अपनी पहचान इस आधार पर बताता है, ये मिरेकल है जो एक नई शुरुआत लेकर आता है। और ये साल सूर्य का है जो एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है। कॉन्फिडेंस देखो आप अपना, स्थितियों का, और आपका उन स्थितियों में खड़े होना, वो कॉन्फिडेंस देखो। ये वाली चीज है गाइस, है ना। ये जो साल है ना, नॉर्मल नहीं रहने वाला आपके लिए। ऐसा आपने कभी नहीं जिया होगा, ऐसा समय आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है। नंबर वन, ये इनडायरेक्ट वे में अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये नहीं किसी के डर या किसी संकोच या फिर किसी खतरे के बारे में बात कही जा रही, ना जी ना, ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आया था 2-5 की एनर्जी विथ 2 की एनर्जी। मैं समझ गई थी नंबर 9 की एनर्जी के बारे में कहा जा रहा। यह भी गए नंबर 9 की एनर्जी। यहाँ पर ये कार्ड नंबर 1 की एनर्जी पर है क्या, सूर्य ऊर्जा के बारे में बात। तो साली सूर्य ऊर्जा का है, यानी न्यू बिगनिंग के बारे में बात कही जा रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करो, यानी ऐसे समय के बारे में बताया जा रहा है जो डिवाइन टाइम का है। मैम डिवाइन टाइम कब आएगा, हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पूरा साल डिवाइन टाइम का है। कहते ना, जो सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। बिल्कुल कुछ वैसा है कि मतलब पूरी जिंदगी जियो आप। मतलब मैं कैसे समझाऊं, कोई भी काम जो इतने सालों में नहीं बना, इसमें बन जाएगा। कोई खुशी इतने सालों में नहीं मिली, ये इस साल में हो जाएगा। कुछ बड़ा बदलाव चाहते थे, इतने सालों में नहीं हुआ, इस साल में हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा विवाद इतने सालों में नहीं सुलझा, इस साल में सुलझ जाएगा। इस साल में अचंभित, आश्चर्यचकित करने वाली, अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं क्या क्या, पर अच्छे वे में होती रहेगी, होती रहेगी। इस वजह से मैं कह रही हूँ, शब्दों का चयन प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान से करना। इतनी सी बात को ना थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मैम ने कहा था कि हमें थोड़ा सा, कोई कैसा भी हो वो अपने शब्द खराब करे, आप अपने शब्द खराब नहीं करना। आप में मुझे ये सौम्यता चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, है ना। उसके बाद में जीत पक्की है मालिक के अच्छे बच्चे की लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अवेयरनेस का कार्ड, ये साइन दिए जा रहे बच्चे को, और बच्चा अनभिज्ञ है। ये क्या है, ये साइन कुछ मुझे अनभिज्ञ लग रहे हैं। पर आप इन्हें जानते हो, आप इनकी मीनिंग को भी जानते हो, और आपका दिल भी जानता है ये क्यों दिख रहे हैं आपको। ओके, ये फिर से नंबर 9 दिखा, और ये पीछे 6 की एनर्जी, हारमोनी का कार्ड नहीं, ये फर्टिलिटी का कार्ड है। ये मातृत्व के बारे में, बच्चों को लेकर या बच्चों से आपको कोई तकलीफ मिली है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा कि अगर बच्चों को लेकर टेंशन है आपको, उनकी सुरक्षा को लेकर हो गई, उनके फ्यूचर को लेकर हो गया, कैरियर से संबंधित जो भी टेंशन है, उनकी हेल्थ को लेकर, तबीयत को लेकर, यहाँ पर कहा जा रहा है चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है गाइस, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, आपको नहीं कह रही, आपके बच्चे को गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह रही है, यानी वाणी दोष हो सकता है। ठीक है, कि वो कहता कुछ और है, सामने वाला बंदा समझ कुछ और जाता है, या फिर खराश रहना, कफ कोल्ड की समस्या रहना, या कुछ भी गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जानी है। अब मैसेज देखो किस प्रकार से आया, जिस प्रकार से आया मुझे वैसे बताना पड़ा। ये किसी के मन में चल रहा है या किसी के साथ है, इस वजह से ये मैसेज इस तरीके से आया है। नंबर 5, इमोशनल लॉस, और विद कोर्ण, ऊपर से कोर्णोकोपिया है। ये देखो, जमीन आसमान का फर्क, है ना। और यहाँ पर हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में भी बात आई थी। ये रहा फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल विथ लव बिगिन। ये देखो, एक तो कहता है ना चुपड़ी, वो भी दो दो। वो वाली बात है यहाँ पर, है ना। नंबर 1, नंबर 1। आजकल मैं थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा करने लगी हूँ ना, यानी थोड़ा मुझे अच्छा फील होने लगा है, कभी कभी कर लेती हूँ। अब अभी हो जा रहा है ना। मेरे चुटकुले ऐसे हैं कि किसी को हंसी ना आए, इवन मुझे खुद को ही नहीं। मैं ऐसी हूँ। ये देखो, इमोशनल लॉस,
है ना। और इस पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड, ये किसी इंसान का ऐसा कि सब कुछ खत्म हो गया मालिक, जीने का अब कोई सार नहीं रहा, है ना। मतलब जैसे इतनी गंभीर सोच कोई लेकर बैठा है और मालिक मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चा कितना मासूम है, इनको तो पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया चल रहा है। मतलब ये एनर्जी चल रही है, कुछ भी नहीं खोया है, और जो हितकारी होगा वो वापस से मिल जाना है। और अगर उससे बेहतर में अगर कोई रिकवरी होनी है बड़े लेवल पर, तो कॉर्नुकोपिया है। कुछ भी नहीं खोया, बहुत कुछ प्राप्त कर जाओगे। ये 5 की एनर्जी नहीं है कि आपको डबल मिलना, डबल से भी ज़्यादा मिलना 6 की एनर्जी पर आता है। समझ रहे हो ना। तो ये कह रहा है आप सही राह पर हो। अपने मन में बिना मतलब का कोई गिल्ट मत लेकर आओ, आप में गिल्ट बहुत आता है। जैसे मान लो आज किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, सुनना समझना इस बात को अच्छे से। आज किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो, मन में जो होता है ना वो सामने से बोल देते हो कि ये है, या जो भी फील होता है वो सामने से बता देते हो अपने एक्शन से, रिएक्शन से, कैसे भी बोल कर या जैसे भी, है ना। जरूरी थोड़ी है सामने वाला इंसान भी ऐसा ही करेगा आपके साथ। आपको एक कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। आज मान लो किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपको लगेगा ये इंसान गलत है। कल वो इंसान थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे, आपके लिए कुछ अच्छा बोल दे, आपको ऐसा लगेगा इस इंसान के बारे में तो मैंने गलत सोचा, जबकि उनके मन चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर उनका रवैया ऐसा देखने को मिला, आप अपनी एनर्जी से मिरर करने लगते हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान सही है और आपको गिल्ट होता है मैंने सही इंसान के बारे में गुस्से में गलत सोच लिया। यही चीज़ रिपीट 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 में आपके साथ होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, और यही चीज़ आपको करनी नहीं है। अब मैम ये स्थिति तो है, हम इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले गिल्ट को लेकर साइड में रखो, स्थिति को समझो। स्थिति क्या थी, आप उस स्थिति में जिद में अड़े रहकर गलत सोच रहे थे, गलत रवैया कर रहे थे, या स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सामने वाले इंसान ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो गिल्ट में रहना, पछतावा करना, उसमें सुधार करना ज़रूरी है। पर आपके साथ अगर यही चीज़ हो रही है कि एक ही चीज़ आपके साथ बार बार अलग अलग रूप में हो रही है, कोई इंसान गलती करके फिर आपको इस तरीके का आपके साथ करता है कि एक बार गलती करी और एक बार सुधार, वो वाली चीज़ें आपको देखने में ये इंसान कंफ्यूज कर रहा है आपको। कि मतलब एक एग्जाम्पल था, समझ रहे हो ना। इस ये अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, पर मुझे लगेगा किसी किसी से किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। पर अब कॉर्नुकोपिया का कार्ड कह रहा है कि इस तरीके की स्थितियाँ ही आपकी लाइफ में नहीं बननी। और थोड़ा आप गिल्ट से बाहर आने की कोशिश करो, थोड़ा अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करो, अपने आप आपकी लाइफ में अच्छा होगा, है ना। हितकारी घटनाएं आपके लिए घटित होगी गाइस, ये याद रखना, ठीक है। जस्टिस हर एक बात को लेकर होगा आपके साथ। नंबर 8 इमोशनल विड्रॉवल। अब ये आप नहीं चाहते और इसी को लेकर आपके साथ न्याय होने जा रहा है गाइस, कि अब आपको ऐसा कोई इमोशनल विड्रॉवल झेलना ना पड़े, और नहीं झेलना पड़ेगा। इस यही तो न्याय आपके साथ हो रहा है कि जो पैटर्न अलग अलग रूप में आपके साथ घटित हो रहे थे, वो पैटर्न खत्म हो जाए, एक ही बारी में खत्म हो जाए, ये हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा कोई भी इमोशनल विड्रॉवल आपको नहीं सहना पड़ेगा, ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी, ना ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे जो इस बात को लेकर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, या आपसे हर मुद्दे पर, हर बात पर, हर स्थिति पर आपसे त्याग चाहे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे अब, ठीक है। आपकी स्थितियाँ और लाइफ बदल चुकी है। नंबर 6 विक्ट्री के पास, नंबर 6 की एनर्जी क्या कहना, ये देखो फिर से बताऊं। आठ चक्र का कार्ड आया है, आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है। नंबर 1 की एनर्जी लव बिगिंस, रिकवरी के बारे में, विक्ट्री के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट यानी जस्टिस के बारे में बताएगा। और यहाँ पर मूविंग ऑन, मैंने कहा ना आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है गाइस। परिस्थितियाँ अगर दुविधा वाली बन जाए ना, कुछ मत सोचो, मेडिटेशन करो और मालिक पर छोड़ दो। जो आपके लिए सही होगा वो उस तरफ आपके कदम अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इतनी सी भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो जाएगा जैसे कि आप किसी का हाथ पकड़कर सहारे सहारे चल रहे हो।
नंबर 16। ओके, यहाँ पर भी तो नंबर 16 का कार्ड आया, देखो, और यहाँ पर भी नंबर 16 का कार्ड आया है। अब आपका धैर्य जीतेगा गाइस, आपको नंबर 16 भी दिखेंगे। 16 की एनर्जी क्या बनाती है? 16 की एनर्जी क्या बनाती है? 7 मीन्स अनएक्सपेक्टेड मनी का आना, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होना जो 5 जन्म का कोई कर्मा है, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल आपको इस जन्म में और अब मिलना। ये केतु की एनर्जी है, जो कहती हूँ ना, लगाव अलगाव वाली बात। और यही चीज़ एक समय में, अगर जो चीज़ आपके लिए सही है, आपको वापस से दे देना या कोई नए रूप में देना, पर ऐसा कि खाना पूर्ति हो जाए, वो दर्द आपकी ना रहे, जो राफेल का कार्ड भी बताता है। यानी कन्फर्मेशन के साथ कन्फर्मेशन है गाइस, है ना। तो जीत ना केवल बाहरी तौर पर दुश्मनों पर आप प्राप्त करते हुए नजर आते हो, खुद की द्वंद से भी, है ना, और खुद के कर्मों पर भी आप न्याय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो, ना केवल इस जन्म से संबंधित, 5 जन्म से संबंधित भी। बहुत अनोखी रीडिंग आई है गाइस। ओके, मालिक आपके साथ है। डेस्टिनी में आपकी जो भी खुशी लिखी हुई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। निश्चित होकर जियो, खुश रहने की कोशिश करो। कोर्णकोपिया ही आपकी डेस्टिनी है, यानी आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति ही आपकी डेस्टिनी है। उस पर बिलीव रखना और यही क्लेम करना, इसी को धारण किए हुए रखना कि मैं हर एक सुख को डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।